डिज़ाइन ऑफ वेसल्स अंडर इंटरनल प्रेशर। हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका होस्ट और दोस्त अभिनव जैन। स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल ट्रू इंजीनियर्स पर। जो लोग मेरे चैनल पर नए हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन ज़रूर दबाएं, जिससे आने वाले सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। आज की वीडियो का टॉपिक है हमारा डिज़ाइन ऑफ वेसल अंडर इंटरनल प्रेशर, जिसमें हम सिलेंड्रिकल और स्फेरिकल वेसल की डिज़ाइन थिकनेस के बारे में बात करेंगे और उस थिकनेस को हम एक न्यूमेरिकल एग्जांपल से समझेंगे। तो सबसे पहले डिज़ाइन कोड्स की बात करते हैं दोस्तों। किसी भी प्रेशर वेसल को डिज़ाइन करने के लिए हमें डिज़ाइन कोड्स की नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। जो डिज़ाइन कोड्स होते हैं वो हमें सेफ डिज़ाइन के लिए स्टैंडर्ड डिज़ाइन प्रोसीजर तो बताते ही हैं, साथ साथ वो किसी भी प्रोसेस वेसल और उसके स्ट्रक्चरल कंपोनेंट्स की प्रिफर्ड डायमेंशंस के बारे में भी बताते हैं। कुछ फेमस डिज़ाइन कोड्स हैं हमारे BS 1500 एंड 1515, ये ब्रिटिश कोड है, ब्रिटिश स्टैंडर्ड्स। ASME अमेरिकन सोसाइटी फॉर मैकेनिकल इंजीनियर्स सेक्शन 8, ये अमेरिकन कोड है। AD मर्क ब्लेटर, ये जर्मन कोड है। और IS 2825 1969, ये इंडियन कोड है फॉर अनफायर्ड प्रेशर वेसल्स। अब हम बात करें थिकनेस के लिए, जो सबसे थिन वॉल वेसल्स की बात करते हैं। थिकनेस ऑफ जो वॉल होती है वो ऑपरेटिंग प्रेशर टेम्परेचर पर डिपेंड करती है। इफ द थिकनेस टू डायमीटर रेशियो इज लेस देन 0.1, वेसल में बी कंसिडर्ड एज थिन वेसल, थिन वॉल। अगर किसी वेसल की जो थिकनेस टू डायमीटर रेशियो है वो 0.1 से कम है तो उसे हम थिन वॉल वेसल कह सकते हैं। डिजाइन प्रेशर, डिजाइन टेम्परेचर, कोरोजन अलाउंस, अलाउएबल स्ट्रेस, जॉइंट एफिशिएंसी फैक्टर, इन सब के लिए हमने एक पिछली वीडियो बना रखी है, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहां से भी इन सब चीजों को पढ़ सकते हैं। हम बात करते हैं प्रेशर वेसल के लिए डिजाइन इक्वेशन की, और हमारा जो फोकस होगा वो इंडियन स्टैंडर्ड IS 2825 1969 कोड्स पर होगा। इन कोड्स ने दो लिमिटेशंस लगाई हैं डिजाइन के लिए। एक तो क्या कि आउटसाइड डायमीटर और इनसाइड डायमीटर का जो रेशियो है वो 1.5 से ज्यादा नहीं होना चाहिए, और साथ ही जो थिकनेस और इंटरनल डायमीटर का रेशियो है T/DI वो 0.25 से कम होना चाहिए या उसके बराबर हो, इससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। तो सबसे पहले बात करते हैं सिलेंड्रिकल वेसल्स की। तो दो तरह से डिजाइन करते हैं, जब हम इंटरनल डायमीटर को लेकर डिजाइन करते हैं और एक आउटसाइड डायमीटर को लेकर डिजाइन करते हैं। तो इंटरनल डायमीटर के लिए जो डिजाइन किया जाता है उसको जो प्रेशर निकल के आता है उसका फॉर्मूला होता है हमारे पास 2FJ/T डिवाइड बाय TI+T। तो ये क्या होते हैं, और इसे हम थिकनेस के लिए निकालें तो PDI/2FJ-P। P क्या है हमारा, डिजाइन प्रेशर है। T इज मिनिमम वॉल थिकनेस विदाउट कोरोजन अलाउंस। F इज अलाउएबल डिजाइन स्ट्रेस। J वेल्ड जॉइंट एफिशिएंसी फैक्टर और DI इंटरनल डायमीटर। इन सब की बात मैं पिछली वीडियो में कर चुका हूं। अगर हम आउटसाइड डायमीटर को लेकर डिजाइन कर रहे हैं तो थोड़ा सा चेंज क्या आएगा इक्वेशन में। ऊपर का तो हमारा सेम ही है न्यूमरेटर, डिनोमिनेटर में जहां हमारा इंटरनल डायमीटर हम जब निकालता P के एक्सप्रेशन में DI+T था, वह D0-T हो जाएगा। तो 2FJ/T डिवाइड बाय D0 यानी कि आउटसाइड डायमीटर माइनस T। थिकनेस निकालनी है, इस इक्वेशन में थिकनेस भी निकाल सकते हैं। T की वैल्यू आएगी PD0 2FJ+P। तो P डिजाइन प्रेशर, T इज मिनिमम वॉल थिकनेस विदाउट कोरोजन अलाउंस, F अलाउएबल डिजाइन स्ट्रेस, J इज वेल्ड जॉइंट एफिशिएंसी फैक्टर एंड D0 इज आउटसाइड डायमीटर। अगर स्फेरिकल वेसल्स के लिए बात करते हैं तो बस फर्क इतना है कि जहां पर सिलेंड्रिकल वेसल के लिए एक फैक्टर 2 था मल्टीप्लीकेशन में, यहां 4 हो जाएगा। तो इंटरनल डायमीटर के लिए प्रेशर इज 4FJ/T डिवाइड बाय DI+T और थिकनेस PDI डिवाइड बाय 4FJ-P। ऐसे ही आउटसाइड डायमीटर के लिए 4FJ/T डिवाइड बाय D0-T और थिकनेस इज PD0 डिवाइड बाय 4FJ+P। बाकी सब कुछ जो हमारा नोटेशन है वो सेम ही है। अब इस पूरी प्रोसेस को हम एक न्यूमेरिकल एग्जांपल समझ लेते हैं। न्यूमेरिकल कहता है कि एक प्रोसेस वेसल है जिसको हमें डिजाइन करना है, जिसमें मैक्सिमम ऑपरेटिंग प्रेशर हमारा 500 kN/m² है। वेसल का नॉमिनल डायमीटर 1.2 मीटर है। वेसल को
IS 2002-1962 ग्रेड 2B क्वालिटी स्टील से बनाना है, जिसका डिजाइन स्ट्रेस जो है वो 118 मेगा न्यूटन पर मीटर स्क्वायर है। कोरिजिनल हमें 2 mm की दे रखी है। वेसल को क्लास 2 ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड स्पेसिफिकेशन के अकॉर्डिंग डिजाइन करना है, जिसके जॉइंट एफिशिएंसी फैक्टर 0.85 है। क्लास 1, क्लास 2, क्लास 3 वेसल्स की बात मैं पिछली वीडियो में कर चुका हूं, आप वहां से देख सकते हैं। इसमें पूछा उसने कि स्टैंडर्ड प्लेट थिकनेस क्या होगी इस वेसल को बनाने के लिए, और दूसरा कि अगर हम स्फेरिकल वेसल यूज करें सेम डायमीटर थिकनेस के लिए तो वो कितना प्रेशर विदस्टैंड कर सकता है सेफली। ठीक है, तो चलिए देखते हैं इसको। देखिए, हम जानते हैं सिलेंड्रिकल वेसल के हमें अगर कुछ नहीं गिवन होगा तो हम सिलेंड्रिकल वेसल लेके चलेंगे। सिलेंड्रिकल वेसल के लिए हम जानते हैं थिकनेस इज PD0 डिवाइड बाय 2FJ प्लस P। ये हमने आउटसाइड डायमीटर के लिए लिया। क्यों लिया हमने आउटसाइड डायमीटर? हम इंटरनल डायमीटर क्यों नहीं लिया? क्योंकि हमें नॉमिनल डायमीटर गिवन है। नॉमिनल डायमीटर हमारा आउटसाइड डायमीटर ही होता है, तो इसलिए हमने D0 आउटसाइड डायमीटर की इक्वेशन यूज की है। तो सबसे पहले डिजाइन प्रेशर कितना होगा? लास्ट लेक्चर में बात की थी, डिजाइन प्रेशर इज 1.05 ऑफ मैक्सिमम वर्किंग प्रेशर। 1.05 इंटू 500 इंटू 10³ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, क्योंकि किलो न्यूटन है तो 10³ न्यूटन में आ जाएगा। ये वैल्यू हमने निकाल ली। टी हमारा क्या है? मिनिमम वॉल थिकनेस हमें निकालनी है। अलाउएबल एफ इज अलाउएबल डिजाइन स्ट्रेस 118 मेगा न्यूटन दे रखा था, तो हमारा 118 इंटू 10⁶ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर हो गया। जे हमें दे रखा है 0.85 और आउटसाइड डायमीटर यानी कि नॉर्मल डायमीटर 1.2 मीटर दे रखा है। इन सबको पुट करते हैं हम, तो भाई थिकनेस आती है मीटर्स में। सॉल्व करने के बाद 3.13 mm सिर्फ वैल्यूज पुट करके सॉल्व किया हमने, और कुछ नहीं करा। इसमें हमने कोरिजिनल अलाउंस ऐड करी, तो जो टी डैश हमारा T प्लस C दैट इज 3.13 प्लस 2 हमें दे रखी है कोरिजिनल अलाउंस 2, तो 5.13 mm की आई। अब 5.13 हम नहीं लेते, हम क्या लेते हैं? नियरेस्ट होल नंबर लेंगे, नेक्स्ट हायर। तो थिकनेस कितनी आ जाएगी हमारी? दैट इज 6 mm। यानी कि इस वेसल को ऑपरेट फैब्रिकेट करने के लिए हमें 6 mm की थिकनेस हमें चाहिए। इसके बाद आता इस वेसल का पार्ट 2। उसने कहा सेकंड पार्ट में कि सेम डिजाइन थिकनेस के लिए सब कुछ सेम रहे, थिकनेस वगैरह, तो जो स्फेरिकल वेसल है वो कितना प्रेशर विदस्टैंड कर सकते हैं। तो बल थिकनेस हमारा D0 तो 1.2 मीटर ही है हमारा। अब टी निकालने वापस, T डैश माइनस C, तो 6 mm की थिकनेस आई थी, उसमें से 2 mm हमने कोरिजिनल अलाउंस माइनस कर दिया, तो हमारा 4 mm आया। यानी कि 4 mm की शीट हमारी यूज हुई थी पीछे भी। स्फेरिकल वेसल के प्रेशर की वैल्यू कितनी होती है? P इज इक्वल टू 4FJT D0 माइनस T। सिर्फ वही वैल्यूज वहां से उठा के पुट करी है, तो हमारा डिजाइन प्रेशर आया हमारा वो आया 1.34 इंटू 10⁶ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। हमें चाहिए ऑपरेटिंग प्रेशर, तो डिजाइन प्रेशर होता है हमारा ऑपरेटिंग प्रेशर इंटू 1.05, है ना। तो ऑपरेटिंग प्रेशर कितना आ जाएगा हमारा? डिजाइन प्रेशर डिवाइड बाय 1.05। हम उसको डिवाइड कर देंगे तो हमारा आएगा ये 1.276 इंटू 10⁶ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। आप पूरा न्यूमेरिकल सिर्फ फॉर्मूला लगा के जो जो स्टेप्स मैंने बताए हैं उसके हिसाब से आप अपने कॉपी पे भी करके देखिए, आपको बहुत जल्दी समझ में आएगा। तो यानी कि कितना प्रेशर आया हमारा स्फेरिकल वेसल के लिए कि 1.276 मेगा न्यूटन। यानी कि सेम कंडीशंस में जहां हमारा सिलेंड्रिकल वेसल 500 किलो न्यूटन का प्रेशर स्टैंड कर पा रहा था, हमारा जो स्फेरिकल वेसल है 1.276 मेगा न्यूटन पर मीटर स्क्वायर का प्रेशर विदस्टैंड कर पा रहा है। दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। अगर आपका थिकनेस को लेकर डाउट क्लियर हुए हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें, और फिर भी कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, जिससे मैं आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकूं। 2 वीडियोस में मैंने पूरा डिजाइन ऑफ प्रेशर वेसल आपका क्लियर किया है, पिछली वीडियो और इस वीडियो में। पिछली वीडियो का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप उसको जरूर देखें तो आपके डाउट क्लियर हो जाएंगे। थैंक यू।